हेलो दोस्तों, मेरा नाम है यशवंत यादव। नित्य कोचिंग क्लासेस सरकंडा बिलासपुर में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले कुछ दिनों पहले छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक की सिलेबस जारी की गई, जिसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक रीजनिंग का काफ़ी वेटेज दिखाई दिया गया, जिसमें 30 नंबर की रीजनिंग आ रहे हैं। तो हमने सोचा कि छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए रीजनिंग की एक सीरीज़ लेकर के आते हैं, जिससे उनको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प हो सके। तो जो हम पहला टॉपिक लेकर के आए हैं वो लेकर के आए हैं डाइस, जो कि है पासा। तो पासे के बारे में हम लेकर आए हैं। ये जो छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल पर आधारित है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। ठीक है, ये हमारे द्वारा इसको लाया गया है। समय की देरी नहीं करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं टॉपिक का नाम आप देख सकते हैं। टॉपिक का नाम क्या है? हमारा पासा टॉपिक का नाम है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले जितने भी रीजनिंग के सीरीज़ हैं उसकी वीडियो आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। तो बात करें हम लोग सबसे पहले डाइस की। ठीक है, तो डाइस क्या होता है? डाइस एक बंद आकृति होते जाते हैं। डाइस नॉर्मल रूप से हम लोग पासा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पासा है, जिसको हम लोग लूडो कहते हैं, जो खेलते हैं, जिसमें कितने फलक होते हैं? टोटल 6 सतह होते हैं। सतह कितने होते हैं? 6 सतह। अब वो सतह में कुछ भी लिखा हो सकता है, जैसे कि कोई गिनती लिख सकती है, 1 2 3, कुछ भी लिखा हो सकता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। तो कुल मिलाकर के कितने? 6 अंक होते हैं। उसमें 6 अंक आपको दिखाई देगा। उसमें भी 6 में बात करूँ, सामने एक देखो आपको केवल 3 अंक दिखाई दे रहे हैं। कितने अंक दिखाई दे रहे हैं आपको? केवल 3 अंक। जैसे कि 1 दिखाई दे रहा है आपको, ये 2 दिखाई दे रहा है और ये 3, केवल ये तीनों अंक केवल आपको दिखाई दे रहे हैं। पासे में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? या तो अंक से पूछा जाता है, या तो आपको क्या रहेगा, ए बी सी डी ई एफ, या तो कुछ लेटर रहेंगे या फिर कोई साइन रहेगा। जैसे कि आपको क्या साइन दे सकता है? मान लो हैज़ दे सकता है, प्लस दे सकता है, माइनस, ऐसे मिलाकर कुल 6 साइन। तो हम डाइस में क्या देखेंगे? पासे में या तो अंक वाला मिलेगा हमको, या हमको क्या मिलेगा? लेटर वाला देखने को मिलेगा, या हमको कोई प्रतीक चिन्ह वाला देखने को मिलेगा। ठीक है, सबसे बात करें इसमें टोटल कितने सतह है हमारे पास? 6। 6 सतह में भी हमको केवल 3 सतह दिखाई देते हैं। जैसे हमने सामने इस डाइस में देखा, कितने सतह दिखाई दे रहे हैं हमको? 3 सतह, जिसमें 1 2 3 लिखा हुआ है। ये वाला जो डाइस दिख रहा है, इसमें टोटल 3 सतह बस हमको दिखाई दे रहे हैं। यानी हमको 3 सतह तो दिखाई देते हैं, लेकिन इसके पीछे जो 3 सतह है वो हमको दिखाई नहीं देते, याद रखना। ठीक है, इसमें कुल कोने बात करें, कुल कोनों की संख्या कितनी है? 8 इसमें कोने होते हैं। और किनारों की संख्या बात करें, टोटल कितने किनारे होते हैं? 12 किनारे होते हैं। ये सिंपल डाइस का छोटा सा एक इंट्रोडक्शन है कि हम लोग डाइस में आगे पढ़ना क्या है। ठीक है, अब डाइस में हमको आगे और मेन पढ़ना क्या है? हमको डाइस में हमको पढ़ना है एक डाइस, 2 डाइस के बारे में देखना है, 3 डाइस के बारे में देखना है। ठीक है, एक हमको ओपन डाइस देखना है और 3 से ज़्यादा डाइस के बारे में देखना है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये डाइस के बारे में हमारी कहानी है। तो सबसे पहले बात करते हैं मानक पासा। किसके बारे में बात करते हैं? मानक पासा के बारे में। मानक पासा स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है? जिनके विपरीत फलक, यानी विपरीत फलक जो होते हैं, उनके जो अंक है उनके योग क्या होता है? 7 होता है। ठीक है, जैसे कि मैं बात करूँ, सामने अगर मुझे 1 दिखाई दे रहा है तो 1 के पीछे क्या छुपा होगा? 6 छुपा होगा। मैं बात करूँ, 2, ध्यान से देखेंगे, अगर 1 दिखाई दे रहा है मुझे ऊपर में, तो 1 के जस्ट जो नीचे वाले जो सतह है उसमें क्या लिखा होगा? 6 लिखा होगा, तभी तो 7 बनेगा। 1 + 6 क्या बनेगा? 1 + 6 मिलाकर के तो 7 बनेगा। वैसी बात करूं, अगर मुझे ऊपर में कहीं पर 2 दिखाई दे रहा है, मतलब उसके जो पीछे जो संख्या छुपी हुई हो कितनी होगी? 5 होगी। क्यों? क्योंकि 2 + 5 जोड़ने पर कितना होता है? 7। और मानक पासा क्या होता है? अगर 2 फलकों को जोड़े, मतलब आगे का फलक और पीछे का, यानी कि सामने और विपरीत, दोनों को जोड़ा जाए तो कितना होता है? 7 होता है। जैसे कि मान लो वैल्यू 3, 3 + कितना हो जाएगा? 4, 4 और 3 कितना होता है? 7। तो हम बोल सकते हैं कि मानक पासा वह पासा होता है जिसमें सामने का और पीछे का दोनों को जोड़ने पर कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। जैसे 1 + 6 7, 2 + 5 7 और 3 + 4 7। ठीक है, बात करें इसमें, देखो इनके जो बगल के, जो अगल बगल का जो पासा है, उनका योग कितना नहीं होना चाहिए? 7 नहीं होना चाहिए। जैसे कि बात करो, अभी हमने ये वाला जो पासा देखा, ये वाला जो हमने पासा देखा, इसमें जैसे मान लो 1 3 और क्या लिखा है? मान लो 5 लिखा हो। क्या लिखा है? 1 3 5। तो 1 के पीछे क्या छुपा होगा? 6 छुपा होगा। 3 के पीछे क्या छुपा होगा? 4 छुपा होगा। और 5 के पीछे क्या छुपा होगा? 2 छुपा होगा। तो ये किसका गुण है? ये हमारा मानक पासा का गुण है। किसका गुण है? मानक पासा का गुण क्या कहता है? जिसके विपरीत फलकों का योग कितना होना चाहिए? विपरीत फलकों का योग 7 होना चाहिए। ठीक है, लेकिन इसके अगल बगल को अगर जोड़े तो 7 नहीं होना चाहिए। जैसे अगल बगल कहने का मतलब देखो, जैसे मैं 1 और 3 को जोड़ रहा हूँ तो कितना नहीं होना चाहिए? 7। 1 और 3 4 हो रहा है। मैं बोलूँ 5 और 1 को जोड़ूँ तो 6 हो रहा है। और 3 + 5 बोलूँ तो 8 हो रहा है। मतलब इनके अगल बगल को जोड़ने पर, ठीक है, यानी कि बगल वाली सतह को अगर मैं जोड़ रहा हूँ तो वो 7 नहीं हो रहा है, लेकिन आगे और पीछे को जोड़ रहा हूँ तो क्या हो रहा है? 7 हो रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। इसमें एक होता है क्या?
सामान्य पासा। सामान्य पासा में आप अगल बगल को जोड़े तो 7 हो सकता है, ठीक है, अगल बगल को जोड़े तो क्या हो सकता है, 7 हो सकता है, लेकिन आगे और पीछे को जोड़ेंगे तो 7 नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे और पीछे को जोड़ने पर ये क्या नहीं होना चाहिए, 7 नहीं होना चाहिए। जैसे में 1 है तो 1 के पीछे 6 नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि 1 के पीछे 6 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वो एक सामान्य पासा, और सामान्य पासा में आगे और पीछे को अगर मैं जोड़ूँ तो 7 नहीं होना चाहिए। 2 के पीछे 5 नहीं हो सकता, ठीक है, और 4 के पीछे 3 नहीं हो सकता क्योंकि आगे और पीछे को जोड़ने पर 7 नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे बात करूँ, आसन्न फलकों का योग 7 हो सकता है, ठीक है। अब आपके सामने दो आपके सामने पासे रखे गए हैं, एक पहला पासा एक दूसरा पासा। आपको ये बताना है कि कौन सा मानक पासा है और कौन सा हमारा सामान्य पासा है, ठीक है। बात करो पहले मानक पासा क्या होता है, हमने थोड़ी देर पहले देखा कि उनके अगल बगल को जोड़ने पर 7 नहीं होना चाहिए। जैसे 1 और 3 को जोड़ो तो 7 नहीं हो रहा है, ठीक है। 3 और 2 को जोड़ूँ तो 5 हो रहा है, 7 नहीं हो रहा है, ठीक है। और 1 और 2 को जोड़ूँ तो 3 हो रहा है, 7 नहीं हो रहा है, ठीक है। मतलब ये वाला कौन सा पासा है, ये मानक पासा है। और मानक पासा में हमने क्या सीखा, इनके विपरीत फलक का योग कितना होता है, 7 होता है। तो 1 के पीछे क्या छुपा होगा, 6, 2 के पीछे क्या छुपा होगा, 5, और 3 के पीछे क्या छुपा होगा, 4। और जो दूसरा पासा जो आप ये देख रहे हैं, ठीक है, इसको रेड कलर कर देते हैं, इसका जो कलर है इसको क्या करते हैं, चलो इसको चेंज करते हैं। ये जो पासा है ये कौन सा पासा है हमारा, ये पासा है हमारा सामान्य पासा। ध्यान से देखेंगे सामान्य पासा क्या कहते हैं, जिसके विपरीत फलक का योग 7 हो सकता है। तो 4 और 3 कितना बन गया, 7 बन गया बगल बगल को जोड़ने पर। मतलब ये एक मानक पासा नहीं है, कैसा पासा है, एक सामान्य पासा, ठीक है। ये तो नॉर्मल, अब ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी कम आते हैं, फिर भी हम देख लेते हैं क्योंकि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे के सारे बातें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, मेन जहाँ से हमारा सवाल आता है टाइप 1। अब यहाँ से हमारा शुरुआत होता है। टाइप 1 क्या कहता है, जब पासा हो और उसके विपरीत फलकों का मान पूछा जाए, ठीक है। ध्यान से देखेंगे क्या पूछा है, देखो नीचे दिए गए पासे में एक के विपरीत कौन सा अंग होगा। मतलब एक के पीछे पूछा, पहले ध्यान लो, अब एक पासा दिया है, सामान्य पासा है या आपका स्टैंडर्ड या मानक पासा है। ध्यान से देखेंगे तो बात करूं क्या क्या लिखा है, 6, 3 और 2। देखो 6 और 3 को जोड़ोगे तो 9 हो रहा है, 3 2 को जोड़ोगे तो 5, और 6 2 को जोड़ोगे तो 8। मतलब ये कैसा पासा है, अगल बगल को जोड़ने पर 7 नहीं आ रहा है, मतलब ये कैसा पासा है, एक मानक पासा। और मानक पासा क्या होता है, आगे और पीछे को जोड़ने पर 7 होना चाहिए। पूछा किसके पीछे है, 1 के पीछे। तो आप जानते हैं मानक पासा में अंक 7 होता है। अगर सामने 1 दिया है तो पीछे कितना होगा, 6 होगा। अगर 2 पूछा रहता तो 2 के पीछे कितना आ जाता, 2 के पीछे 5 जोड़ने पर 7 होता है। 3 का पूछता तो क्या लगा सकते हैं, 4 लगा सकते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, जिसमें लिखा है 6। चलो बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। दूसरा सवाल देखो, दूसरा सवाल क्या बोला है, नीचे दिए गए पासे में 3 के विपरीत। अब देखो अब किसके विपरीत पूछा है, 3 के विपरीत पूछा है, ठीक है। अब देख लो, फिर आप देख लो कि मानक पासा है कि सामान्य पासा है। देखो 6 2 8 हो रहा है, 6 4 10 हो रहा है, 4 2 6 हो रहा है। मतलब कुल मिलाकर के ये जो पासा है, ये कैसा पासा है, ये एक मानक पासा है। मानक पासा में क्या जानते हैं हम कि आगे और पीछे को जोड़ने पर 7 होना चाहिए। पूछे किसके पीछे है, 3 के पीछे। तो 3 7 कब बनेगा, जब 3 में हम कितना जोड़ेंगे, 3 में जब हम जोड़ेंगे कितना, 3 प्लस 4 जोड़ेंगे तभी तो 7 होगा। पूछा 3 के पीछे, 3 में 4 जोड़ना, मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, सवाल नंबर तीसरा क्या कहता है हमारा, देखते हैं। नीचे दिए गए पासे में 5 के विपरीत। अब किसके विपरीत पूछा है, 5 के विपरीत पूछा है भाई। और कैसा पासा है पहले देख लो, 4 2 6, 4 1 5 और 2 1 3। मतलब ये एक मानक पासा है, ठीक है। ध्यान से देखो, 4 और 2 को जोड़ोगे तो 6, 4 1 को जोड़ोगे तो 5 और 2 1 को जोड़ोगे तो 3। अगर इन अगल बगल को जोड़ने पर 7 नहीं आ रहा है, मतलब ये कैसा पासा है कि ये मानक पासा है। और मानक पासा क्या होता है, आगे और पीछे को जोड़ने पर कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। पूछा किसके बारे में, ध्यान से देखेंगे 5। 5 में कितना जोड़ोगे तो 7। 5 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7। मतलब ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, हमारा जो सवाल नंबर कौन सा, सवाल नंबर हमारा टाइप नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अब टाइप नंबर 2 में क्या दिया, ध्यान से देखिए, जब पासे 2 हो। अब देखो पासा हमने बढ़ा दिया, पासा पहले 1 था, ठीक है, पासा 1 था और हमसे पूछा था विपरीत फलक। अब क्या कर दिया, पासा 2 कर दिया। और समान अंक की बात करें तो केवल एक समान अंक है। मतलब आप 2 पासे देखेंगे, देखो ध्यान से, यहाँ भी एक पासा है, यहाँ भी एक पासा, 2 पासा, और दोनों में एक ऐसा नंबर होगा जो दोनों आपके पासे में होगा। जैसे ध्यान से देखिए, इसमें 2 6 और 4 दिए है, इसमें क्या दिया है 1 2 3, यानी 2 6 4, और इसमें 1 2 3। कौन सा नंबर आपको समान दिख रहा होगा, आपको कौन सा नंबर समान दिख रहा है, ध्यान से देखेंगे, इसमें 2 ऐसा नंबर है जो समान, देखो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2। हमने बताया थोड़ी देर पहले, जब पासे आपके पास 2 और कोई समान अंक 1 हो, मतलब कॉमन नंबर 1 है और पासे 2 हैं, तो दोनों में 2 2 कॉमन है। तो इसके लिए क्या करते हैं, देखो जो जो कॉमन है उसको ऊपर नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग कैसे जाते हैं, ध्यान से देखेंगे। इसके बाद देखो 2 और 2 को हमने लिख लिया, इसके बाद हम लोग क्लॉकवाइज घूमते हैं। कैसे घूमते हैं हम लोग, क्लॉकवाइज आते हैं। 2 लिखे, 2 से कैसे घूमेंगे, क्लॉकवाइज हम लोग इस डायरेक्शन में घूमेंगे, ठीक है। देखो 2 के बाद यहाँ क्या दिख रहा है, 6,
देखो 2 और 2 को मैंने लिख लिया। 2 के बाद क्या आ रहा है, हम इसके बाद पहले वाले डाइस में 6, 6 के बाद क्या लिखा है 4, ठीक है, 6 के बाद क्या 4 लिखा, और इसमें 2 के बाद क्या लिखा है 3, और 3 के बाद क्या लिखा है 1 लिखा है, ठीक है। 2 के बाद क्या लिखा है 6, 6 के बाद 4, और दूसरे डाइस में 2 के बाद 3, 3 के बाद क्या लिखा है 1। देखो हम लोग कैसे जा रहे हैं, हम लोग ध्यान से देखेंगे, ये ऐसे बढ़ते हुए हम लोग जाके जा रहे हैं, कैसे क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। 2 के बाद 6, 6 के बाद 4, इसमें 2 के बाद 3, 3 के बाद 1। तो हमने ऊपर में लिख लिया 2 6 4, नीचे क्या लिख लिया 2 3 और 1 लिख लिया। अब सवाल में जो भी पूछे, अगर 1 के पूछे तो हम बता सकते हैं 4, ठीक है। 1 के पीछे हम क्या बता सकते हैं, अगर पूछे 1 के पीछे तो 1 के पीछे कितना है 4, 6 के पीछे कौन सा अंक है 3, और 2 के पीछे कौन सा अंक है 2, ठीक है। 2 के पीछे कौन सा अंक है 2, ठीक है, 2 के पीछे कौन सा अंक है 2। तो हम डायरेक्ट 2 तो नहीं लिख सकते क्योंकि 2 बार 2 तो आ नहीं सकता, तो 1 से लेके 6 तक में जो अंक बच गया वही 2 के पीछे आ जाएगा। ध्यान से देखेंगे 1 है 2 है 3 है 4 है 5 बचा हुआ है, तो 2 के पीछे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, सिंपल सी बात, ठीक है। तो ये हमने क्या सीखा, जब पासे 2 हो और अंक कोई एक समान हो तो क्या करेंगे, जो दोनों अंक जो समान है उसको दोनों को ऊपर नीचे लिख लेंगे, ठीक है। फिर इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे, 2 के बाद 6 दिख रहा है, 6 के बाद 4, इसमें 2 के बाद 6, 6 के बाद 4, इसमें 2 के बाद 3, 3 के बाद 1, 2 3 1, तो 4 के पीछे 1 है, 6 के पीछे 3 है, और 2 के पीछे 2, तो 2 के पीछे 2 तो हो नहीं सकता, इसलिए क्या करेंगे हम लोग 2 के पीछे जो बच गया जो नंबर है उसको लिख लेंगे 1 से 6 में, तो 1 से 6 के बीच में 5 बचे, इसलिए हमने 5 लिख दिया, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, सवाल नंबर, अब सवाल लगाते हैं। सबसे आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि जितने सवाल हम बना रहे हैं उसमें आपका कितना स्कोर रहा, ठीक है। और जैसे ही आप सवाल देख रहे हैं उसको तुरंत कमेंट कीजिए, कॉपी में बनाइए, ठीक है। अब ध्यान से देखते हैं इसमें क्या दी, मैंने क्या बोला, कॉमन नंबर कोई एक है, और पूछा किसके विपरीत है, ध्यान से देखेंगे 5 के विपरीत पूछा है, किसके विपरीत पूछा है 5 के विपरीत पूछा हुआ है, ठीक है। चलिए भाई बताइए कौन सा कॉमन नंबर है, आपको ध्यान से दिखाई दे रहा होगा, देखो 3 एक कॉमन नंबर, ठीक है। दोनों में कौन सा नंबर कॉमन दिखाई दे रहा है, 3 हमको कॉमन दिखाई दे रहा है, ठीक है। दोनों में कौन सा अंक दिखाई दे रहा है, 3 3 कॉमन दिखाई दे रहा है। मैंने क्या बोला, 3 के बाद क्लॉकवाइज चलना, 3 के बाद 1 है, 1 के बाद कितना है हमारा 5 है, 3 के बाद 1, 1 के बाद क्या है 5। दूसरे डाइस में क्या है, 3 के बाद 6, 6 के बाद 2, 3 के बाद 6, 6 के बाद क्या है 2। अब बताओ भाई कि 3 के पीछे क्या आ जाएगा, ठीक है। चलो अब देखते हैं क्या हो जाएगा, 3 के पीछे देखते हैं, पहले 5 के पीछे देखो, 5 के पीछे 2 है, 1 के पीछे 6 है, ठीक है। 5 के पीछे 2, 1 के पीछे 6, 3 के पीछे 3। अब 3 के पीछे 3 नहीं हो सकता, क्या हो जाएगा, जो संख्या बच गई, जैसे यहाँ क्या बच गया 4 बच गए, तो 3 के पीछे क्या आ जाएगा 4। पूछा किसके बारे में 5, तो 5 के पीछे हम किसको देख रहे हैं 2 को देख रहे थे, इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, सवाल नंबर जो हमारा 5वां है, सवाल नंबर 5वां, ये भी क्या है हमारा, पासे वही 2 हैं और कॉमन नंबर कोई एक है। कॉमन नंबर सबसे पहले ढूंढो, अब कौन सा कॉमन नंबर, ठीक है। पहले पूछा तो 3 के बारे में है ये, ठीक है। अब ढूंढो कौन सा नंबर हमारा कॉमन नंबर है, ठीक है। देखो भाई कॉमन नंबर कौन से, दोनों में देखो, यहाँ भी 6 है और यहाँ भी क्या है हमारा 6, 6 ऐसा क्या है, 6 क्या हो गया हमारा कॉमन नंबर हो गया, 6 कैसा नंबर हो गया कॉमन नंबर हो गया। तो ऊपर भी 6 है, नीचे भी क्या हो गया 6, दोनों पासे में 6 6 कॉमन हो गया, ठीक है। अब इसको क्लॉकवाइज चलो, 6 के बाद क्या है 4, 4 के बाद क्या है हमारा 2, और सेकंड वाले में 6 के बाद 5, 5 के बाद 3, 6 के बाद 5, 5 के बाद क्या है हमारा 3। अब आप ये बताओ कि 2 के पीछे क्या दिखाई दे रहा है 3, 4 के पीछे क्या दिखाई दे रहा है 5, और 6 के पीछे क्या दिखाई दे रहा है 6। तो 6 के पीछे 6 तो हो नहीं सकता, तो 6 के पीछे क्या आ जाएगा, जो बच गया नंबर जो एक बचा हुआ है वो किसके पीछे आ जाएगा, 6 के पीछे हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। पूछा किसके बारे में 3 के, 3 के पीछे हमने क्या देखा 2 देखा, तो 2 को मैं ऑप्शन आंसर लगा के आगे चले जाऊंगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल क्या बोलते हैं ये देखते हैं। 1 की विपरीत पूछा, ध्यान से देखेंगे किसके विपरीत पूछा है 1 के पीछे, अभी भी वही कॉमन नंबर 1 है और डाइस हमारे पास 2 है, ठीक है। देखो दोनों में कौन सा कॉमन नंबर दिखाई दे रहा है, देखो अब एक दोनों में कॉमन नंबर दिखाई दे, ठीक है। कॉमन नंबर जो है उसी के पीछे पूछ दिया है इसमें। अब इसको कैसे बनाते हैं देखते हैं, ठीक है। तो 1 के पीछे क्या आ जाएगा, देखो दोनों में कॉमन कौन सा है हमारा 1 1 कॉमन है, तो 1 के पीछे 1 1 1 दिख रहा है, दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है हमको 1 दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो 1 और 1, 1 के बाद देखो इसमें 1 है, ये हमारा 1 और इसमें 1, तो 1 के बाद अगर हम क्लॉकवाइज चलते हैं तो 1 के बाद क्या है 4, 4 के बाद 5, 1 के बाद 4, 4 के बाद क्या आ जाएगा 5, और सेकंड वाले डाइस में क्या आ जाएगा 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 1 के बाद 2, 2 के बाद क्या आ जाएगा हमारा 3। अब पूछा किसके बारे में, ध्यान से देखिए, पूछा किसके बारे में हमारा, पूछा है हमारा किसके बारे में 1 के बारे में, तो 5 के पीछे 3 दिखाई दे रहा है, 4 के पीछे 2 दिखाई दे रहा है और 1 के पीछे 1 दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो हमने क्या बताया, जब भी अगर कॉमन नंबर है तो उसके विपरीत कैसे बताते हैं, जो बच गया नंबर उसको लिख देंगे। तो 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है, कौन सा नंबर बच गया 6 बच गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6, जो कि ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, टाइप नंबर 3, अब टाइप नंबर तीसरा। अब देखो अब टाइप नंबर 3 क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे, जिसमें आपके पास क्या हो
पासे 2 हो और समान अंक 2 हैं। थोड़ी देर पहले हमने क्या देखा, समान अंक 1 था, पासा 2 था। अब समान नंबर हो गया है 2 और पासा कितना हो गया है 1। ठीक है, चलो समझते हैं इसमें कैसे बनता है। ठीक है, ठीक है, तो देखें अब इसमें क्या है, किसके पीछे पूछा है, 1 के विपरीत पूछा है। किसके विपरीत पूछा है, 1 के विपरीत। पहले समझ लेते हैं बनता कैसे है। ठीक है, सबसे पहले बात करो, पहले कॉमन नंबर देखो कौन कौन सा कॉमन नंबर है। एक तो आपको 3 दिखाई दे रहा है दोनों में, और एक 5 दिखाई दे रहा है। थोड़ी देर पहले हमने क्या देखा था, 2 डाइस था लेकिन कॉमन नंबर केवल 1 था। अभी 2 डाइस है और कॉमन नंबर भी कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, तो इसको क्या बनता है, पहले दोनों कॉमन नंबर को हटा दो। पहले क्या करोगे, दोनों कॉमन नंबर को हटा दो। कौन कौन सा, 3 और 5 हट गया, तो क्या क्या बच गया, 1। तो 1 के पीछे क्या आ जाएगा, 6। अब और क्या बच गया, 3 और क्या बच गया हमारा 5। ये दोनों बचे जो कि कॉमन नंबर है जो। ठीक है, अब 3 के पीछे क्या आ सकता है, 3 के पीछे क्या संख्या आ सकती है आपको ये बताना है। ठीक है, और 5 के पीछे क्या आ सकते हैं, तो जो दो संख्या देखो, 1 आगे है, 3 आगे है, 5 आगे है, 6 आगे है। तो 3 के पीछे जो दो संख्या जो बच गई, कौन कौन सा बच गए, 2 और 4। तो ये दोनों में से कुछ भी आ सकता है, हम नहीं बता सकते कि 2 आएगा कि 4 आएगा। ठीक है, सेम 5 के पीछे भी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा या तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। हम 5 के पीछे भी नहीं बता सकते कि करेक्ट 2 आएगा कि करेक्ट हमारा 4 आएगा। ठीक है, अगर 1 के पीछे पूछे तो 6, लेकिन 3 के पीछे पूछे तो जो दोनों संख्या जो बच गई कौन कौन सी, देखो इसमें 1 दिखाई दे रहा है, 5 दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है और 6 दिखाई दे रहा है। कौन कौन सा संख्या बच गए, 2 और 4। तो 3 के पीछे जो दो संख्या जो बच गई है वो दोनों आ जाएगा, और 5 के पीछे वो दोनों संख्या जो बच गई है वो आ जाएगा। तो दोनों में 2 4 बचे, 2 के पीछे 2 और 4 के पीछे 3, मतलब 3 के पीछे 2 और 4, और 5 के पीछे भी 2 और 4, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछ दे 2 के विपरीत क्या आएगा, तो 2 के विपरीत क्या क्या आ सकता है, ध्यान से देखिए। 2 के पीछे 3 भी आया है, 2 के पीछे 5 भी आया, तो इसके पीछे क्या, 2 को अगर पूछ दे तो 2 के पीछे क्या क्या आ जाएगा, तो 3 भी आ सकता है और 5 भी आ सकता है। वैसे ही सेम अगर 4 का पूछ दे तो 4 के पीछे क्या क्या आ सकता है, 3 भी आ सकता है और 5 भी आ सकता है। जैसे 3 के पीछे 2 और 4 आ सकता है, 5 के पीछे 2 और 4 आ सकता है, वैसे 2 के पीछे 3 और 5 दोनों में से कुछ भी आ सकता है, और 4 के पीछे भी पूछे तो 2 3 और 5 कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अब इसका आंसर देखते हैं, हमने क्या देखा, देखो तो 1 और 6 बच गए, तो 1 के पीछे 6, ये तो कॉमन है, 3 और 5। ठीक है, तो हमने 3 और 5 को हटा दिया। देखो ये 3 और 5, 3 और 5 को हमने पहले तो हटा दिया। ठीक है, तो 1 के पीछे 6 आ गया। 3 के पीछे क्या क्या आ सकता है, जो दोनों नंबर बच गए, 2 4 कुछ भी हो सकते हैं, और 5 के पीछे भी 2 और 4 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर पूछा किसके पीछे में, 1 के विपरीत पूछा। 1 के विपरीत हमको क्या दिखाई दे रहा है, 6 दिखाई दे रहा है। आंसर नंबर डी, 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, हमारा सवाल नंबर 8वां। अब किसके पीछे पूछा है, ध्यान से देखेंगे, 2 के विपरीत कौन सा अंक है। ठीक है, 2 के विपरीत कौन सा अंक है पूछा है। अब सबसे पहले हमको क्या देखना है, कॉमन नंबर। कितने कॉमन नंबर है, 2 कॉमन नंबर। देखो 1 और 4 कॉमन है, इसमें भी 1 और 4 कॉमन है, तो 2 के पीछे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 2 के पीछे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा, वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 5 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर इस सवाल में मान लो आपसे पूछा रहता 1 के पीछे क्या आएगा, तो 1 के पीछे क्या आ सकता है, जो 2 नंबर जो बच गया, कौन कौन सा नंबर बच गया आपका, 3 और 6, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आपसे पूछ देता 4 के पीछे क्या आएगा, तो 4 के पीछे आप क्या बोल सकते थे, 3 और 6, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। आप इसको करेक्ट नहीं बता सकते कि 3 ही आएगा कि 6 आएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, सवाल नंबर 9। नीचे दिए गए पासे में 3 के विपरीत कौन कौन सा अंक आ सकता है। देखो अब 3 के विपरीत पूछा, कॉमन नंबर ढूंढो। सबसे पहले कॉमन नंबर क्या क्या है, ध्यान से देखेंगे। कॉमन नंबर क्या है हमारा, 5 और 3। इसमें भी 5 और, देखो अब दोनों कॉमन नंबर कॉमन के विपरीत ही पूछ दिया, तो 1 के पीछे क्या आ जाएगा, 6, 5 और क्या बच गया हमारा, 3। अब ये बताओ, मैंने क्या बताया, 3 के पीछे क्या होगा, जो 2 बच गए वो नंबर आ जाएंगे। तो कौन कौन से नंबर बच गए, 2 और 4। इसके पीछे भी क्या आ जाएंगे, 2 और 4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 3 के पीछे क्या क्या आ जाएगा, 2 और 4। यानी ऑप्शन नंबर जो ए है, 4 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं। केवल अगर मैं सी ऑप्शन की बात करूं, सी ऑप्शन सी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हम कंफर्म नहीं बता सकते कि 2 होगा कि 4 होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, हमारा सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 क्या कहता है, नीचे दिए गए पासे में 6 के विपरीत कौन सा अंक होगा। 6 के विपरीत पूछा। ठीक है, तो कॉमन नंबर ढूंढते हैं सबसे पहले। देखो कॉमन नंबर क्या है हमारा, 2 और 6। इसमें भी कॉमन नंबर 2 और 6, दोनों में 2 6 कॉमन है। और 3 के पीछे पूछता तो 3 के पीछे क्या आ जाता, 4 आ जाता। ठीक है, अब क्या क्या बच गया, 2 4 6 और 2 बच गया। तो 6 के पीछे क्या आ जाएगा, 6 के पीछे जो 2 नंबर बच गए कौन कौन सा, 1 और 5 दोनों हो सकते हैं, और 2 के पीछे 1 और 5 दोनों हो सकते हैं। तो 6 के पीछे 1 और 5, ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, हमारा सवाल नंबर 11 की ओर, जो कि सबसे पहले टाइप नंबर 3 देखते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। टाइप नंबर 3 क्या कहता है, जब पासे 2 और कोई भी कॉमन अंक ना हो। ठीक है, तो इससे पहले हमने क्या देखा, पासे 2 कॉमन नंबर 1, पासे 2 कॉमन नंबर 2।
अब पासे 2 हैं और कोई भी कॉमन नंबर नहीं, आपको कोई कॉमन नंबर नहीं मिलेगा, 1 है तो दूसरे पासे में नहीं मिलेगा। ठीक है, ध्यान से देखो, 3 5 1 4 2 6, क्या आपको कोई कॉमन अंक दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा, कोई भी आपको कॉमन अंक नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या कर रहे हैं हम लोग, देखें ऊपर वाला ऊपर के अपोजिट हो जाएगा, यानी कि 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, पास वाला पास के अपोजिट हो जाएगा, यानी 1 के पीछे क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और दूर वाला दूर के पीछे आ जाएगा, 5 के पीछे कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है, मैंने क्या बताया, अगर कोई कॉमन ना हो तो ऊपर वाला ऊपर के अपोजिट, नज़दीक वाला नज़दीक के अपोजिट, और जो दूर वाला है वो दूर के अपोजिट, यानी 3 के 4, ऊपर वाला ऊपर का, नज़दीक 1 और 2 नज़दीक है तो नज़दीक वाला नज़दीक के, 1 के पीछे 2 और 5 के पीछे 6, दूर वाला दूर के अपोजिट। सबसे आसान यही है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा? पूछा किसको है? 4 के विपरीत पूछा है, तो 4 के विपरीत देख लो, 4 के विपरीत कितना है? 3। ठीक है, 4 के विपरीत 3। ठीक है, सुधार लेंगे इसको, ऑप्शन नहीं है, इसको बना लेंगे। ठीक है, इसको कितना कर लेंगे? 3। तो 4 के पीछे कितना आ जाएगा? 3। 1 के पीछे पूछता तो 2 और 5 के पीछे पूछता तो कितना? 6। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। इसमें बताइए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? 1 के विपरीत कौन सा अंक है? ठीक है, 1 के विपरीत देखो कोई कॉमन नंबर आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो मैंने क्या बताया? टॉप के अपोजिट टॉप, तो 5 के अपोजिट 2। ठीक है, नज़दीक वाला नज़दीक के अपोजिट, नज़दीक वाला नज़दीक, ऊपर वाला ऊपर और दूर वाला दूर के अपोजिट। ठीक है, तो नज़दीक वाला नज़दीक की बात करें तो 5 के अपोजिट क्या हो गया हमारा? 2। ऊपर वाला ऊपर के अपोजिट, नज़दीक वाला नज़दीक के, यानी कि 3, और क्या हो गया हमारा? 4 हो गया। और 6 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 6 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, एक बार और समझ लो मैंने क्या बताया। टॉप वाला टॉप के अपोजिट, ठीक है, और नज़दीक वाला नज़दीक के अपोजिट, और क्या बताया आपको मैंने? दूर वाला किसके अपोजिट? दूर के अपोजिट। दूर वाला किसके अपोजिट? दूर के अपोजिट। तो टॉप वाला टॉप के, नज़दीक वाला नज़दीक के, और दूर वाला दूर के। पूछा किसका है? 1 के बारे में पूछा था, 1 के दूर में क्या है? 6 है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6 क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, हमारा सवाल नंबर 13। ठीक है, सवाल नंबर 13 में ध्यान से देखेंगे, इसमें भी क्या पूछा है? दोनों देखो अपोजिट अपोजिट है, 4 1 5 है और 2 3 और 6 है। ठीक है, इसमें ध्यान से देखिए, मैंने क्या बताया? टॉप वाला टॉप के अपोजिट, नज़दीक वाला नज़दीक के अपोजिट, और दूर वाला दूर वाले के अपोजिट। जिसके पीछे पूछा उसके बाद 6 के पीछे पूछा है, 6 के पीछे क्या आ जाएगा? 5, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे डाइस का जो हमारा पार्ट 1 है। इसके बाद और पार्ट आगे जाएंगे जिसमें हम लोग खुले पासे के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और इसी प्रकार की वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जितने अधिक आप अपने आसपास वीडियो को फैला सकते हैं ज़रूर फैलाएं, ताकि छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक की तैयारी करने वाले जितने भी युवा हैं उनको सहयोग प्राप्त हो सके। तो नित्य कोचिंग क्लासेस की ओर से धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो।